ईश्वर कष्ट और क्लेश मिटाने को। बोले व्यासी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्या देवी ऋषभ रोला जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। जय जय कृष्णा 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 जय जय कृष्णा 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 जय जय कृष्णा 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय कृष्णा 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 जय जय कृष्णा 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 जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम सुते सुतिनेन्द्रो सुतिनः पूषा विश्वे स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामरुतः गगन्यः रुद्रं वर्णैः शृणुयात्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। राधे कृष्णे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। मंचस्थ उपस्थित आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद एवं मेरी धर्म प्रेमी भाई बंधु भक्तिमती माताओं बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। परम सौभाग्य परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, अहेतु की असीम अनुकंपा से आज हम सभी इस पंडाल में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन कर रहे हैं। आज की कथा में रसपान करने जा रहे हैं और कृष्ण का नाम सुमिरन करने जा रहे हैं। तो महाराज, हमने कल की कथा में क्या श्रवण किया, क्या रसपान किया, आप बताइए। कल की कथा में आपने क्या श्रवण किया? सब भूल गए? ध्रुव जी की कथा, केवल वही कथा सुनी आपने? मतलब कल 3 घंटे आप बैठकर यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, तो केवल एक ही कथा? जो लोग पहले आ जाते हैं वो बताइए कौन कौन सी कथा सुनेंगे? बोले सती मैया, मनु शतरूपा की 3 पुत्रियों की और 2 पुत्र की कथा हमने कल श्रवण किया। तो आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को नरकों का बखान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, कुल 84 नरक हैं। अब हम लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, तो नरक के बारे में तो पता होना चाहिए। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। तो 84 नरकों में से 27 नरक मुख्य हैं, जिसमें से एक रौरव नाम का नरक है। तो इस नरक में क्या होता है कि जो हम मांस भक्षण करते हैं तो उसका पाप हमें रौरव नरक में चलता है। वहीं पर ही हमें दंड दिया जाता है और वही पशु हमें वहां पर
वही हमें वहां पर खाते हैं। जितना हम यहाँ पर उनको सताते हैं वहां पर वो पूरा बदला इसका लेते हैं। अरे जिनको बोलने के लिए नहीं दिया, उन पे विवेक नहीं दिया, पर हम पर तो दिया है, पर हम उनको ही मार देते हैं, तो उनको वहां पर जाकर सजा मिलती है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सभी नरकों के बारे में बताया। अभी ये सुनकर तो परीक्षित जी डर गए, प्रभु आपने तो मुझे डरा ही दिया, अब दंड ही दंड मिलेगा हमें ऊपर जाकर, तो कोई साधन भी है कि हम इससे बच सके? कुछ बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि केवल भगवान का नाम ही है जो व्यक्ति को भवसागर पाए। उनको कथा सुनाते हैं कि एक कन्या कुंज नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, नियम से चलते थे, पर उनकी कुछ संगति होने के कारण जब उनकी संगति गलत हो गई तो वो एक वैश्य को अपने घर लेकर आ, एक वैश्य स्त्री को घर पे लेकर आ और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब जो पूजा पाठ वो करते थे अब वो खत्म हो गया, अब उनकी प्रवृत्ति ही बदल गई। तो एक बार कुछ ऋषिगण जा रहे थे, तो वैश्य ने उनको भोजन करवाया। अब ऋषिगण ने उनके यहाँ भोजन भी पान कर लिया, तो वैश्य ने प्रसन्न हो गई कि महाराज मैं वैश्य कुल की हूँ, पर फिर भी आपने मेरे यहाँ भोजन पान किया, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ करिए। तो ऋषियों ने कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अब कई समय बाद जब अजामिल बैठे हुआ था, उसका समय पूर्ण हो गया था, जितने भी कर्मों की गठरी भर गई थी, अब उसका समय आ गया था जाने का, तो उसको यमराज के जो दूत हैं वो लेने के लिए आ जाते हैं। लेने के लिए आते हैं तो वो डर जाता है, डर के मारे अब सहायता के लिए किसी को तो पुकारेगा, तो वो अपने पुत्र को आवाज लगाता है कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो। अब जैसे ही वो नारायण नारायण कहते हैं कि ऊपर से भगवान के पार्षद आ जाते हैं, और जो यमराज के भेजे हुए लोग थे उनको रोक लेते हैं कि तुम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। वो कहते हैं अरे इसका समय आ चुका है, अब ये हमारे साथ जाएगा, जितने भी पाप किए इसने अब उस कारण इसका समय आया। भगवान के पार्षद कहते हैं कि नहीं, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है तो तुम इसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। यमराज के भेजे हुए लोग कहते हैं कि अरे इसने तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। जब ये हमें देखकर डर गया तो बचाव के लिए इसने अपने पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षद कहते हैं कि भले पुत्र का नाम लिया हो, पर लिया तो नारायण नाम है, वो हमारे प्रभु का ही नाम है। बोलिए राधे राधे। अभी बहुत लोग ऐसे आएंगे और आपके सामने से ये गुजरेंगे, तो आप उनको ही देखते रहेंगे, ये कथा भी सुनेंगे। बोलिए राधे राधे। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि अरे इसका पुत्र तो अभी हुआ होगा, हमारे प्रभु का नाम तो
ना जाने कब से नारायण है, इसलिए तुम इसको लेकर अपने साथ नहीं जा सकते। और ये सब बातें अजामिल सुन रहा है कि किस प्रकार से यमदूत भी आए हैं और भगवान के पार्षद उनको बचाने के लिए आए हैं। तो जो भगवान के पार्षद है वो उनको भगाकर मारकर भगा देते हैं कि तुम इसको लेकर नहीं जा सकते। अब अजामिल सोचता है कि मैंने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं था, मैं तो अपने पुत्र का ही नाम ले रहा था। मेरे पुत्र का नाम नारायण है, तो मुझे बचाने के लिए भगवान आ गए, उनके पार्षद आ गए कि इन्होंने मेरे प्रभु का नाम लिया, बल्कि मैंने गलती से नाम ले लिया। और अगर मैं पूरी जिंदगी पूरे जीवन इनका ही नाम लेता रहता तो ना जाने मुझे भगवान के दर्शन और उनकी शरण में स्थान मिल जाता, क्योंकि देखते ही उनको विरह हो जाता है कि केवल एक नाम लेने से, एक बार नाम लेने से जब इतने बचाने के लिए आ सकते हैं तो पूरे जीवन क्यों नहीं नाम लेते। इतनी शक्ति है भगवान के नाम, केवल नाम लेने से ही सब कुछ करेगा। कि वो ब्राह्मण अपने पुत्र का नाम ले रहा था नारायण, भला प्रभु का नाम थोड़ी ना ले रहा था। तो इतने में यमराज उनका मुख चुप करा देते हैं, अरे धीरे बोल। नर्क लोक में जितने भी लोग हैं ना, अगर इन्होंने भगवान का नाम सुन लिया तो ये भी तर जाएंगे। दूत कहते हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं करें, भले हमें बताओ तो कि किसको लेकर आना है और किसको नहीं। यमराज कहता है कि जो हरि का नाम ना ले, जिसके मन में हरि ना हो, जो उनके चरणों का स्मरण ना करे, उनके प्रति जिसके भीतर भाव ना हो, उस व्यक्ति को तुम लेकर आओ। जो भगवान के प्रति समर्पित है, उस व्यक्ति को उनके प्रति ही समर्पित रहने दो, ये तुम्हारा काम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का नाम लेने से भी व्यक्ति तर जाता है, जिस प्रकार से अजामिल तरे। अब सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां थी, उनमें से जो दिति थी उसकी 2 राक्षस संतानें तो हुई थी, जो हिरण्याक्ष के बारे में हमने पहले पढ़ा। उसकी एक बेटी भी थी रचना, जिसका विवाह त्रिष्टा मुनि जी के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप उनकी 2 संतानें हुई। इतना ज्ञान उसको था। परीक्षित जी कहते हैं कि देवताओं के तो गुरु बृहस्पति जी हैं, पुरोहित बृहस्पति जी हैं, तो ये विश्व रूप कैसे बने। तब सुखदेव जी उनको बताते हैं कि एक बार इंद्र दरबार में अप्सराओं का नाच गाना देख रहा था, और उसी बीच बृहस्पति जी आ जाते हैं। तो इंद्र बृहस्पति जी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। तो बृहस्पति जी को अपमानजनक महसूस होता है, वो वहां से अंतर्ध्यान होकर चले जाते हैं। अब उसके बाद जब इंद्र चारों ओर बृहस्पति जी को ढूंढता है तो कहीं भी उनको नहीं मिलते। ब्रह्मा जी के पास जाता है कि बताइए मैं क्या करूं। गुरु जी तो नाराज होकर चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक बृहस्पति जी मान नहीं जाते तो तुम विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लो, उसके पास जाओ और उसको अपना पुरोहित बनाओ। तो सभी देवता लोग
विश्व रूप के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे पुरोहित बनो। तब विश्व रूप स्वीकार कर लेता है और उनका पुरोहित बन जाता है, उनको ज्ञान देता है। तो सर्वप्रथम उनको नारायण कवच का ज्ञान देता है कि जिसके पास ये नारायण कवच है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो सर्वप्रथम वो इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान देता है। अब उसके बाद एक बार वो देवताओं के लिए ही यज्ञ करते हैं, विश्वरूप देवताओं के लिए ही यज्ञ करते हैं। देवताओं का नाम लेते हैं और उसमें उनके नाम की आहुति देते रहते हैं। पर उसी बीच में वो दैत्यों का भी नाम लेते हैं शांति से और उनके भी नाम की आहुति दे देते हैं। वो यज्ञ देवताओं के लिए रहा है पर उसमें दैत्यों का भी नाम लेकर आहुति देते हैं, क्योंकि दैत्य उनके मामा जी। जैसे इंद्र को दिखा कि ये गुरुजी तो धोखा कर रहे हैं, देवताओं की आहुति दे रहे हैं पर साथ साथ दैत्यों का भी नाम ले रहे हैं, तो इंद्र को क्रोध आया। विश्व रूप के 3 सर थे तो तलवार उठाई और तीनों सर काट दिए और इंद्र को लग गया ब्रह्म हत्या का पाप। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांटा। एक पृथ्वी के रूप में जो उष्ण भूमि के रूप में होती है, जो आप गड्ढे वगैरह कहीं, वो भूमि जो बिल्कुल साफ ना हो, सीधी ना हो, दरारें हो जिसपे, वो। दूसरा जल जो झाग होता है जिस जल में, वो जल। तीसरा वृक्षों में कि जो वृक्ष गोंद वाले वृक्ष देखी जिसमें गोंद निकलती है ऐसे करके, उन वृक्षों में। और चौथा स्त्रियों में रज के रूप में। तो 4 भागों में उसने अपने श्राप को, पाप को बांट दिया। अब जैसे ही ये बात कृष्णा मुनि को पता लगती है कि इन्होंने मेरे पुत्र को अपने कार्य के लिए गुरु तो बना लिया, पर जैसे ही अपना कार्य संपन्न हुआ और उसका वध कर दिया, उसको मार दिया, तो उनको क्रोध आ गया कि अब तो मैं इस इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। अब इंद्र को मारने के लिए वो एक यज्ञ कराते हैं। यज्ञ चलता है तो यज्ञ जब संपन्न होता है, उस यज्ञ में से एक महापुरुष, एक बहुत बड़ा पर्वत का शरीर प्रकट होता है जिसका नाम होता है वृत्रासुर। और उसको आज्ञा देते हैं कि जा और जाकर इंद्र को मार, इंद्र का वध कर दो। अब जैसे ही इंद्र और सभी देवता उस असुर को देखते हैं तो सब डर जाते हैं। उसका शरीर ही इतना बड़ा है कि देखते ही उसको सब डर गए कि इसका सामना हम कैसे करें। सभी दौड़ते दौड़ते, घबराते घबराते प्रभु के पास जाते हैं कि भगवान कुछ बताइए, ये नहीं तो हमें समाप्त कर देगा, कुछ साधन बताएं। तो भगवान कहते हैं कि तुम दधीची बाबा के पास जाओ, उनकी हड्डियों से एक वज्र बनाओ और उस वज्र के प्रहार से ही इस असुर का सर्वनाश हो, नहीं तो तुम इसका सर्वनाश नहीं कर पाओगे, वो वज्र की आवश्यकता है। तो सभी देवता लोग दधीची मुनि के यहाँ पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऋषिगण ऐसी बात हो गई और अब हमें आपकी इन हड्डियों की आवश्यकता है। हमें यहाँ पर विष्णु भगवान ने भेजा है कि जाओ और दधीची बाबा से मांग कर लेकर आओ। तो दधीची मुनि ने बोला कि तुम्हें अगर विष्णु भगवान ने भेजा है तो वही क्यों स्वयं नहीं मांगने आया, हमारे पास वही आ जाते। तो देवता लोग कहते हैं कि यदि प्रभु आपसे मांगते
तो देने वाले की पीड़ा को वो समझते तो भला वो आपसे कैसे मांगते। अगर मांगने वाला देने वाले की पीड़ा को समझे तो वो मांग नहीं पाएगा कि इस व्यक्ति को कितनी पीड़ा है। और ऐसे ही जो दे रहा है कुछ चीज वो मांगने वाले को समझे कि ये मांग रहा है मुझसे तो इसकी कोई आवश्यकता है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, तो वो क्यों नहीं देगा उसको, वो दे देगा उसकी मदद। जब ये बात दधीची मुनि सुनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि देवता मुझे पता है कि ये शरीर आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, ये शरीर मुझे छोड़ना तो पड़ेगा ही, पर इस शरीर को छोड़ने से पहले अगर मेरा कुछ भाग तुम्हारे काम आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो कि मेरा ये शरीर किसी के प्रयोग में आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दधीची मुनि ध्यान करते हैं और उनका जो देह है वो खाक बन जाता है और उससे देवता लोग हड्डियां ले जाते हैं। इंद्र उन हड्डियों का एक वज्र बनाते हैं और तब वृतासुर के सामने चले जाते हैं कि अब मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। वृतासुर कहते हैं अभी तक तो कोई टिक ही नहीं रहा था, चले इंद्र कम से कम तू तो मेरे सामने आया। तो इंद्र को सावधान करते हैं कि इंद्र सावधान हो जाओ मेरे प्रहार के लिए। और इतना ही बोलते इंद्र को प्रहार करने लगते हैं तो सबसे पहले इंद्र के ऐरावत हाथी उसके माथे पर एक मुष्टिका से प्रहार करते हैं और वो हाथी धड़ाम से नीचे गिरता है और मूर्छित हो जाता है। और इंद्र के हाथ से भी वज्र गिर जाता है। तो अब वृतासुर कहता है कि इंद्र अब मेरे अगले प्रहार के लिए तो सावधान रहना। जैसे ही प्रहार करने लगता है कि इंद्र वो वज्र उठाता है और वृतासुर का एक हाथ काट देता है। वृतासुर दूसरे हाथ से मुष्टिका का प्रहार करता है कि दूसरा हाथ भी उसका काट देता है। अब वृतासुर बिना हाथों के अब वो मुख फाड़ कर इंद्र की ओर आता है कि इंद्र अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुख फाड़ कर आता है कि इंद्र कितने में कुछ कर पाता, इंद्र को निगल जाता। अब सभी देवता देखते रह गए कि ये तो इंद्र को निगल गया, अब हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा। वज्र तो इंद्र के पास था, अब कौन बचाएगा। सब देवता डर गए, पर वृतासुर के पेट में जाकर इंद्र को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास नारायण कवच का बल था। सर्वप्रथम उसको किसका ज्ञान दिया गया? नारायण कवच का। तो इंद्र उसके पेट में बैठकर और उस वज्र से प्रहार करे जा रहा है, पेट फाड़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही फाड़ते फाड़ते इंद्र को 1 साल हो गया। 1 वर्ष बाद इंद्र उस पेट को फाड़ते फाड़ते उस पेट को फाड़कर बाहर निकलता है और वृतासुर का अंत करता है। इस प्रकार से शुकदेव जी कहते हैं कि जो राक्षस देवताओं के पीछे पड़ा था, भगवान ने साधन बताया और तब उसका अंत हुआ। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज हमेशा भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते, हमेशा राक्षसों को ही क्यों मारते। जब भी हमने सुना है तो भगवान देवताओं का ही साथ देते हैं और राक्षसों का वध कर देते हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा गलत को मात देते हैं और जो सही होता है, जो सत्य है, उसका साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देवता है इसलिए उनका साथ दिया।
सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं। कहते हैं कि दीदी जो दैत्यों की माता थी, उसके दो राक्षस संतानें थी, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरणाक्ष का तो तब वध कर दिया जब उसने पृथ्वी भूमि का हरण किया था। भगवान ने अवतार लिया और तब उसका वध कर दिया और भूमि की रक्षा कर दी। और हिरण्यकश्यप बच गया। तो हिरण्यकश्यप के ही जो पुत्र है प्रहलाद जी, वो प्रभु के अनन्य भक्त थे। इतनी भक्ति थी उनके भीतर कि उनके जैसा कोई भक्ति ही नहीं। भले जन्म उनका राक्षस कुल में हुआ हो, पर भक्ति ऐसे कि जैसे ब्राह्मण कुल की। प्रभु के नाम का रंग उन पे चढ़ रखा था। हमेशा वो भगवान का ही नाम लेता करते थे। जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनको शिक्षा के लिए दानवों की विद्यालय भेजा, दैत्यों की, जहां पर कूटनीतियां सिखाई जाए। क्योंकि जैसे राक्षस कुल के थे तो उनको विद्यालय भी कैसे भेजा जाएगा? अरे आप सो गए क्या? बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। मुझे लगता है आप सिर्फ कृष्ण कन्हैया के जन्म के लिए ही बैठे थे कि कब उसकी कथा आए। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। आज तो फुल एनर्जी से बोलना होगा। बोलिए राधे राधे। तो कहते हैं कि उनको दानवों के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया, जहां पर उनको कूटनीतियां, छल कपट की बातें सिखाई जाए। और प्रहलाद जी वहां पर उस विद्यालय में थे तो सही, पर उन्होंने एक भी कूटनीति नहीं सीखी। उनके जो गुरु थे वहां पर वो पढ़ाते थे और प्रहलाद जी सुनते थे, पर उनके मन में तो प्रभु बसे हुए थे। वो जितनी भी भारी बातें थी वो सब भूल जाते थे, केवल कृष्ण नाम उनको याद, प्रभु का नाम याद। तो एक बार हिरण्यकश्यप विद्यालय में आता है। विद्यालय में आता है, अपने पुत्र को अपने पास बुलाता है, अपनी गोद में बिठाता है प्रहलाद जी को और पूछता है कि पुत्र, तुमने अभी तक इतने समय में क्या सबसे अच्छी बात सीखी है? इतने समय से तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो सबसे उत्तम बात क्या सीखी है वो हमें बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं कि हमने सीखा है कि जीवन एक अंधकूप है, ये संसार एक अंधकूप है। ये एक अंधकूप के समान है जिससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि एक तो होता है कुआं। अब जैसे कुआं होता है, कोई उसके भीतर गिर जाए तो कहीं आस भी हो कि वो बच जाए अगर पानी हो उसके भीतर। और कुएं में ये है कि कोई ना कोई व्यक्ति आएगा पानी भरने के लिए, तो वो उस व्यक्ति की सहायता कर देगा। पर अंधकूप ऐसा हुआ कि जो जंगलों के बीच कुआं होता है, जहां कोई आता जाता नहीं, जहां बचने की ही संभावना नहीं है, जहां पर कुएं में पूरा अंधेरा होता है, न पानी, कि जिसमें एक बार गिर जाओ तो कभी कोई अंधकार के पास जाना पसंद करेगा नहीं, तो कोई उधर फटकेगा भी नहीं और सहायता करने के लिए कोई मिलेगा भी नहीं। और ऐसा ही ये संसार है कि जो अंधकूप के समान। तो इतनी बातें हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी बताते हैं। हिरण्यकश्यप
हिरण्यकश्यप ये सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये मेरा ही बालक है, ये कौन है? ये मेरा बालक होकर और ऐसी बातें कर रहा है। कहा मैंने इसको छल कपट सिखाने के लिए भेजा था और ये यहाँ मुझे ज्ञान की बातें बता रहा। तो जो गुरु प्रहलाद जी को कूटनीतियां सिखाने वाले थे उनसे हिरण्यकश्यप बोला कि अरे तुम मेरे प्रहलाद को क्या सिखा रहे? तुम पूछो तो वो मुझे क्या क्या बता रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या ज्ञान सीखा, तो मुझे भगवान के नाम और जीवन के बारे में बता रहा है। अरे इसलिए तुम्हारे पास भेजा है। अब गुरुजी बोलते हैं कि आप शांत होइए, मैं उसको समझाता हूं। प्रहलाद जी को समझाते हैं, प्रहलाद जी भी शांत। अब अगली बार कुछ समय बाद प्रहलाद जी से दोबारा हिरण्यकश्यप मिला। जब कुछ समय हो गया विद्यालय के बाद, तो छुट्टियों के समय हिरण्यकश्यप दोबारा मिलते हैं और अब दोबारा अपने बेटे को बिठाते हैं और पूछते हैं कि अब तुमने कौन सी उत्तम बात सीखी? अब तो और ज्यादा समय हो गया है, तो कई सारी नीतियां सीखी होंगी, हमें बता। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये आप बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं, अरे बड़ा ही बढ़िया प्रश्न पूछते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने 9 नीतियां सीखी। मैंने 9 नीतियां सीखी है कि मैं ताकि भगवान के चरणों का स्मरण कर सकूं, कि श्रवणम दर्शनम यस, सुनना, भक्ति करना, कीर्तन करना, उनका नाम सुमिरन किस प्रकार से करूं, ऐसी 9 नीतियां सीखी कि ताकि मुझे उनका आश्रय मिले। और बड़ी ही सुंदर नीतियों का बखान प्रहलाद जी उनको करते थे। अब हिरण्यकश्यप सुनता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है कि इसको हुआ है तो क्या? भला ये ऐसी बातें कहां से सीख के आ रहा है? तो जो गुरु है वो वहां पे ही खड़े होते हैं। हिरण्यकश्यप निकालते हैं तलवार और उसकी गर्दन पर कि तू ही है जो इसको ऐसे पाठ पढ़ा रहा है। तुझे पिछली बार में समझाया था, पर फिर से वो यही बातें कर रहा है। गुरु कहते हैं कि अरे मैं तो इसको ऐसी बातें सिखाता ही नहीं हूं, ना जाने कहां से पढ़ के आता है। अब शांत रहिए, मैं इसको समझाती हूँ। प्रहलाद जी को समझाते हैं कि तू मुझे सच सच बता कि ये बातें कहां से सीख रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि भला किसी से सीखने की जरूरत है, ये तो प्रभु है मेरे साथ। अरे उनका आश्रय है तो सब कुछ मेरे भीतर स्वयं आ जाता है। अब कृष्ण की महिमा गाने लगते हैं। गुरुदेव सुनते हैं तो वो प्रहलाद को डांटते हैं, अरे मूर्ख, तुझे पता भी है कि ये तू क्या उटपटांग बातें कर रहा है? कहा तू राक्षस कुल में जन्मा है और तू भगवान की बातें कर रहा है। तेरे पिता मुझे हर बार डांटते हैं और हर बार मैं तुझे समझाता हूं, पर फिर भी तू ये कृष्ण की महिमा गाने लगता है। प्रहलाद जी को बहुत समझाते हैं, पर उनके भीतर तो कृष्ण के नाम का रंग चढ़ा हुआ है। अब प्रहलाद जी अपने मित्रों से भी मिलते हैं और इधर हिरण्यकश्यप वो गुरु को कहते हैं कि ऐसे ही ये प्रहलाद रहा तो ये जल्द ही अपनी तरह औरों को भी बना देगा।
जो अपनी भक्ति में उमड़ा हुआ है, ये औरों में भी यही नाम सुमिरन फैलाता है। और ऐसे ही कृष्ण के साथ ही सब मिल जाएंगे तो ये मुझे मंजूर नहीं। मेरे सामने कोई उसका नाम भी नहीं ले सकता कृष्ण। इससे पहले कि ये औरों को ये बीमारी फैलाए तो इसका कुछ करना पड़ेगा। औरों तक ये बीमारी फैले तो पहले इस बीमारी को यहीं पर ही नष्ट करना होगा। अब देखिए, हमें पता हो कि हमारे शरीर में इस हाथ में पीड़ा है, ये कुछ बीमारी है और इस कारण हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव ये बीमारी फैल जाएगी और डॉक्टर कहे कि इस हाथ को काटना पड़ेगा, इस अंग को अलग करना पड़ेगा, तो शरीर को बचाने के लिए वो भी हम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कि प्रहलाद भले ही मेरा पुत्र हो, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी कृष्ण नाम की भक्ति करे। इसलिए सभी राक्षसों को भेज देते हैं किसको समाप्त कर। राक्षस लोग प्रहलाद जी को उठाकर ले जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ों और शिखरों से नीचे फेंकने का प्रयास करते हैं, पानी में उनका मुख डुबाते हैं, अग्नि में उनको जलाने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ तक उनको भोजन में भी प्रतिबंध लगा देते हैं, निषेध कर देते हैं। और होलिका, अब स्वयं होलिका प्रहलाद जी को जलाने गया कि मैं ये काम कर दूंगी, मैं इस प्रहलाद को समाप्त कर दूंगी, ये मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही बैठती है प्रहलाद जी को अपनी गोद में रखती है कि आज मैं इसको भस्म कर दूंगी, अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि में वो स्वयं भस्म हो जाती है और प्रहलाद जी फूलों की सैया पर आ जाते हैं। प्रहलाद जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे कुछ न करने पर भी प्रभु मेरी सहायता करें। अरे भला कितना प्रयास इन्होंने करा मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे मारने के लिए, क्या क्या नहीं किया ये पूछो। पर जिसके साथ वो है उसको किस बात की चिंता है। प्रहलाद जी अपने मित्रों के पास जाते हैं तो उनको भी कहते हैं कि तुम प्रभु की भक्ति करो। उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूं, आंख मचोली का खेल। उनके मित्र कहते हैं अरे ये तो पुराना खेल है, इस खेल के बारे में तो हमें पता है, ये बहुत पुराना खेल। प्रहलाद जी कहते हैं कि जीव आत्मा और परमात्मा का आंख मचोली का खेल मैं तुम्हें सुना, एक नया खेल है, सुनो तो। कि जब जीवात्मा और परमात्मा मिले तो भगवान ने कहा कि चलिए एक आंख मचोली का खेल है। बोलिए राधे राधे। आंख मचोली ये वाली नहीं, खेल वाली आंख मचोली। बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि एक आंख मचोली का खेल जीवात्मा और परमात्मा ने भी खेला। संसार से पहले भगवान ने जीवात्मा को कहा कि तुम सभी छुप जाओ और मैं तुम्हें ढूंढता हूं। हम आंख मचोली का खेल खेलते हैं और तुम छुप जाओ और मैं तुम्हें ढूंढूंगा, और फिर जब मैं तुम सभी को ढूंढ लूंगा तो तब मैं छुप जाऊंगा और तुमने मुझे ढूंढना। सभी जीव आत्मा छुप गए। तो भगवान ने एक एक जीव को ढूंढ लिया और उस जीव को ढूंढकर इस संसार में भेज दिया। तो प्रभु ने हम सबको ढूंढ लिया है।
जितने भी संसार में लोग हैं सब उनको प्रभु ने ढूंढ लिया और ढूंढ कर यहाँ पर भेज दिया। फिर जब सबको ढूंढ लिया तो अब भगवान ने कहा कि अब तुम्हारी बारी, मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम मुझे ढूंढोगे। तो इस संसार में हम प्रभु को ही ढूंढ रहे हैं, अभी तक खेल समाप्त नहीं हुआ, अभी तक वो खेल चल ही रहा है। प्रभु ने तो ढूंढ लिया पर अभी हमने नहीं ढूंढा। तो इसलिए हमें कई प्रयत्न करने हैं कि ताकि हम प्रभु की धूल तक तो पहुंच सके। पैरों की धूल तक का भी आश्रय मिल जाएगा, वही हमारे जीवन के लिए बहुत है। और क्या चाहिए? अब प्रहलाद जी अपने मित्रों को कहते हैं कि तुम भी इस आंख मचोली के खेल को खेलो, तुम भी ढूंढो प्रभु, जिस प्रकार से मैं ढूंढ रहा हूं तो तुम भी ढूंढो। अरे मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, कुछ नहीं हूं मैं। राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद भी प्रभु की मेरे पे इतनी कृपा है, तो तुम पर भी क्यों नहीं हो? तुम केवल उन्हें का नाम लो। तो जितने भी मित्र होते हैं और प्रहलाद जी हैं, वो सभी आपस में नाच नाच कर संकीर्तन करने लगते हैं, प्रभु का नाम लेने लगते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हम प्रभु को ढूंढ कर रहेंगे। किस मंत्र का जाप करते हैं? इस मंत्र का, भगवान के नाम का वो उच्चारण करते जा रहे हैं, सब आपस में नाच झूम रहे हैं। अब जैसे ही ये हिरण्यकशिपु को पता लगता है तो उसका क्रोध तो 10 गुना और बढ़ गया कि जिस बात का डर था वही हुआ, और इस प्रहलाद ने सबको अपनी तरह बना दिया, ये बीमारी फैला दी। कृष्ण नाम सबके मुख पर लेके आ गए। अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध में कि अब तो मैं स्वयं इसका वध करूंगा, अब इसको कोई नहीं बचा पाएगा, अब मैं ही इसके प्राण लूंगा। तो गदा उठाते हैं कि आज इस प्रहलाद को समाप्त ही कर दिया। प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद जी से कहते हैं कि हे मूर्ख, तेरी इतना दुस्साहस कि तूने सबको इस नाम पर रख दिया। अरे तुझे किस बात का अभिमान है? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? अरे मैं इतना बलशाली हूं, तुझे यही मारूंगा, यही समाप्त हो जाएगा, फिर किस बात का इतना अभिमान? प्रहलाद जी कहते हैं कि जो मेरे साथ है वो आप जैसे बलवान का भी बलवान ही है। अरे आप तो कुछ भी नहीं है, वो तो सर्वश्रेष्ठ के भी बलवान है। उनकी जितनी शक्ति, उनकी जितनी करुणा किसी में भी नहीं है। और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरा बल देखकर तुझे डर नहीं लगता? अरे पहले आप अपने भीतर की जो शत्रु है इसको तो समाप्त करें। जो भीतर आपकी अभिमान और शत्रु है, पहले इससे लड़े, फिर मुझसे पूछिएगा कि मेरे पास किसका सामना है। हिरण्यकशिपु ये सुनता है तो क्रोध में लाल आंखें हो जाती हैं और अब चीख पड़ता है कि हे प्रहलाद, अगर तुझे इतना अभिमान है कि तेरा भगवान तेरे साथ है तो बता कहां है। प्रहलाद जी कहते हैं कि कण कण में मेरे भगवान, सर्वत्र मेरे भगवान। अरे आप जहां कहोगे वहां मेरे भगवान है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, अभी भी मेरे साथ है। हिरण्यकशिपु बोलता है ऐसी ही बात है तो आज
आज मुझे मिला अपने भगवान से। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है तेरा भगवान जिसके पीछे तू इतनी बातें कर रहा है। अगर कण कण में भगवान है तो बता के इस खंबे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो हाँ तो बोल। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ बोला कि हिरण्यकश्यप ने उठाया गदा और तुरंत उस खंबे पर प्रहार किया और वो खंबा फूट जाता है और भगवान स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। गगन गड़गड़ानो, खंब फाटो चरचरानो, नरसिंह नहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे, जैसे जीव न चपावे, चितवन सरोज मानो, अंग जातो भानो है। ऐसे प्रभु श्री नरसिंह भगवान का अवतार हुआ कि चारों दिशाएं गड़गड़ाने लगी, सभी देवता डर जाने लगे, सभी कांप गए और सभी राक्षस थर कांपने लगे। भगवान का रूप देखकर सबकी रूहें कांप गई। भगवान का भयानक रूप, सभी राक्षस उनके एक अट्टहास से, उनकी एक आवाज से ही वही मूर्छित हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। ऐसा रूप जितने भी राक्षस थे वो वही मूर्छित हो गए। अब भगवान हिरण्यकश्यप को देखते हैं और हिरण्यकश्यप डर के मारे वो डर गया भगवान का रूप देखकर ही कि भगवान का रूप। तभी उसको विचार आता है कि मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। तो उसके भीतर साहस आ जाता है कि मैं इनका सामना कर सकूंगा। आपस में प्रहार करता है हिरण्यकश्यप। अब भगवान उसके साथ अभी खेल रहे हैं, अभी असली युद्ध काम किया। अभी तो भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये समय कैसे करें, सूर्यास्त होने दो तो तब मैं तुझे असली हाथ में युद्ध बताऊंगा कि क्या होगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप का गला और उसको बीच चेहरे में जाकर अपनी गोद में पटक देते हैं और हिरण्यकश्यप गिर जाता है। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं गिर तो गया पर मैं मरूंगा नहीं। अरे मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, मैं नहीं मरूंगा। ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा। भगवान कहते हैं जरा आंखें खोल कर तो देख, तू है कहाँ? ना तू बाहर है ना तू भीतर है, बीच धैर्य पर मेरी गोद में। हिरण्यकश्यप कहता ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं अरे नेत्र तो खोल तू, कहाँ है? मेरी गोद पर विराजमान है, तभी तो गोद पर बिठाया है। हिरण्यकश्यप कहता ना मैं नर से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा मेरा रूप देखा है, जिस रूप को देखकर तेरी रूहें कांप गई, उस रूप को देखा है जरा। ना मैं पूरा नर हूँ ना मैं पूरा, मैं आधा नर और आधा सिंह। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं इस संसार में इस सृष्टि में किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं कि क्यों नहीं मरेगा? जिस ब्रह्मा ने तुझे ये वरदान प्राप्त किया है उस ब्रह्मा को तो मैंने ही रचा है, मेरे ही कारण वो है। हिरण्यकश्यप अब डरने लगा, कहता है कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि अधिक मास का महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनाया गया है ये। हिरण्यकश्यप बोला ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात्रि में मरूंगा। भगवान बोलते ये सायंकाल का वक्त है, ना दिन हो रही है ना रात हो रही है। अब जल्दी जल्दी बता और कोई वर है तो अभी बता दे। अब हिरण्यकश्यप तो बिल्कुल ही डर गया, कांपते कांपते बोलता है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान तो बोलते हैं कि इधर देख, मेरे ये नाखून देख रहा है, ये बड़े बड़े नाखून, ना मुझे अस्त्र की जरूरत है ना शस्त्र की, तेरे लिए तो ये नाखून ही पर्याप्त है। इतना कहते हैं कि भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ते हैं और उस उधर को नाखूनों से घोंप कर उसकी आंतों को निकाल
और उसकी माला बनाकर अपनी गर्दन में डाल देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान क्रोध में कि सभी डर रहे हैं, सभी डर गए। सभी देवता जब भगवान का रूप देखते हैं कि भगवान ने चारों दिशाएं रक्त रंजित कर दी। हिरण्यकश्यप की हालत देखते हैं कि किस प्रकार से इसका वध किया, सब डर लगते हैं। भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ कि इस दुष्ट ने मेरे भक्त को इतना सताया है, उस क्रोध को अभी तक शांत नहीं हुआ। सभी देवता मना रहे हैं, सभी देवता मना रहे हैं, पर अभी तक क्रोध शांत नहीं, क्योंकि मारने वाले भी भगवान है। अब भगवान के क्रोध को देखकर सब शांत करने का प्रयत्न करते हैं। देवता लोग आते हैं, वो स्तुति करते हैं, पर भगवान क्रोध। अब फिर देवता लोग लक्ष्मी मैया को बुलाते हैं कि मैया शायद आपको देखने से इनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया सज सवर कर आती है, श्रृंगार कर कर आरती की थाल लेकर भगवान के सामने आती है, पर वो जैसे ही भगवान के रूप को देखती है, उनको क्रोध में देखती है, तो वो भी डर जाती है और डर के मारे वो वहां से भाग जाती है। तब देवताओं को विचार आया कि अब केवल प्रहलाद ही है जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते। तो प्रहलाद जी को जैसे ही देवता लोग देखते हैं, प्रहलाद जी समझ जाते हैं कि अब मुझे प्रभु के पास जाना। भगवान के पास जाते हैं तो प्रहलाद जी को बिल्कुल भी भय नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो भगवान को देख ही रहे हैं और जैसे ही भगवान प्रहलाद जी को, अपने भक्त को देखते हैं, तो उनका क्रोध शांत होने लगता है और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर उनको सहरा रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, अपनी जीभ से उनको चाट रहे हैं। जैसे गौ माता अपने बच्चे को चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। जितना क्रोध आ रखा था वो सभी एक मिनट में उन्होंने प्रहलाद को देखा कि उसी समय शांत हुआ। चाटते चाटते प्रहलाद की तरफ ही देखते जा रहे हैं, अपने भक्त को देख रहे हैं। प्रहलाद जी अपने भाव प्रकट करते हैं कि प्रभु आप आओगे, मुझे विश्वास था कि आप आओगे और मेरा विश्वास आपने वो कर दिया। मैंने आप पर विश्वास रखा कि आप आएंगे तो आप आए। अरे भला मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं, राक्षस कुल में जन्मा हुआ प्रहलाद पर आपने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि आपने मेरे लिए ये रूप ले लिया। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हें मुझे देखकर भय नहीं हुआ, डर नहीं लगा कि जितने भी देवी देवता थे सब मेरा रूप देखकर डर गए, पर तुम नहीं डरे? प्रहलाद जी कहते हैं नहीं। भगवान पूछते हैं क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपने ये रूप लिया है तो किस लिए? मेरी रक्षा के लिए ही तो आपने ये रूप लिया। भला मैं आपसे कैसे डर जाऊं? भगवान कहते हैं कि मेरा मुख देखकर, सिंह का मुख देखकर तुम्हें भय नहीं हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि सिंह जब दहाड़ मारता है तो जो और जीव जंतु हैं, जितने भी और जानवर होते हैं, वो सब भाग जाते हैं। दहाड़ सुनकर वो डर के मारे सब भाग जाते हैं, परंतु जो सिंह का बच्चा होता है वो तो नहीं भागता, वो तो वहां पर ही रहता है, वो तो नहीं भागता। वो भले अपने जो
पिता है उससे कैसा बने। मैं भी तो आपका बच्चा ही हूँ, तो भला मैं आपसे क्यों डरूंगा। इतने सुंदर विचार प्रहलाद जी अपने भगवान के सामने प्रस्तुत करते। प्रहलाद जी की अपनी भावनाएं प्रकट करते करते नेत्र सजल हो जाते, क्योंकि जितना कष्ट लोगों ने उनको देने का किया, हर मुसीबत से भगवान ने बचाया। जब वो सोचते हैं उन्हीं पलों के बारे में, तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं कि प्रभु कितनी बार आपने मेरी सहायता की, कितनी बार। भगवान भी देख रहे हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त को ऐसे देख कि निष्काम निष्कपट ये जो आपकी भक्ति है, ये देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें क्या वरदान, बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं, अरे आपने मुझे दर्शन दे दिए, भले अभी भी मेरे मन में कामना होगी, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी ये जो निष्कपट निष्काम से जो तुम्हारी भक्ति है, यही देखकर तो मैं गदगद हो जाता। तो मैं ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस राज सिंहासन पर राज करो। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप कुछ दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पिता हैं, जिनका भी आपने वध किया, इनकी अधोगति ना हो। इनकी अधोगति ना हो, इनको गति दीजिए, इनको अपने चरणों का आश्रय दीजिए, यही मेरी चाह है। भगवान कहते हैं इतना सब कुछ हो गया, पर फिर भी तेरे मन में ये बात है कि कितने प्रयत्न करे, भले वो तेरा पिता हो, पर अभी भी तू मांग रहा है तो अपने पिता का। अरे जहां जिस परिवार में तेरे जैसा पुत्र जन्मा हो, उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाए, तो तेरा पिता भी तर जाए। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस प्रभु, अब मैं यही चाहता हूं कि मेरी कुछ मांगने की इच्छा ना, मुझे कभी कुछ मांगना ही ना पड़े, मेरे भीतर ये इच्छा ही ना प्रकट हो, क्योंकि मैं तो केवल आपके नाम सुमिरन को में ही ध्यान में हूं, वही मेरे लिए पर्याप्त है। बस केवल आपकी याद आती रहे, हर पल, हर दिन, हर रात्रि, हर समय केवल सिर्फ आपकी याद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रहलाद जी की जब ये बातें और भावनाएं जब भगवान सुनते हैं, तो प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ऐसे हैं भगवान कि अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में और कभी भी और कहीं भी प्रकट हो जाए, केवल भक्ति चाहिए भगवान। जैसे ही देखते हैं कि ये मेरा भक्त कितना कुछ सह रहा है मेरे लिए, तो उसको दर्शन देने के लिए कभी भी आ जाते हैं। केवल भगवान को भक्ति चाहिए, भले वो चाहे राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद। तो किसी ने तो बड़ा सुंदर कहा है कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर फिर भी उसके पाठ पूजा जो ज्ञान था, भगवान का बड़ा भक्त था, पर उसने करा कुछ ऐसा काम जो राक्षसों वाला था। ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर कर्म उसके गलत थे, राक्षसों। और वही
राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद थे, पर उनके कर्म कैसे थे? जैसे ब्रह्म। तो जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये विपत्ति आई, या भगवान लिख कर रखते हैं कि जो होना है वो तो होना है, कहते हैं हम कि भगवान ने लिख कर रखा है कि जो होगा तो वो होगा, पर आपके कर्मों के ऊपर भी तो बात। सबसे बड़ा खेल है ही कर्मों का। जैसे कर्मों का खेल चलेगा वैसे ही भगवान आपको आशीर्वाद उसी प्रकार करेगा। इसलिए जब हम कभी भी भगवान को कोसते हैं तो नहीं कोसना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये क्यों आया, अरे भले तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे और तुम्हारा जीवन सुख में हो, तो ऐसा भला कहाँ होता है? कामना तुम्हारी बहुत बड़ी है, पर उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना, तो ऐसा कहीं भी नहीं। आप ये कथा रसपान करने के लिए आए हैं, प्रभु के शरण में आए हैं, फिर पहले कदम तो उठाया है, घर से तो चलकर आए हैं, कर्म तो किया है, तभी तो यहाँ तक पहुंची। यहाँ पर कथा हो रही है, भगवान ने आप सब पे आशीर्वाद बना रखा है, इसीलिए आज आप इस पंडाल में बैठे हैं। कई लोग दूर दूर से भी आए होंगे, कहीं पास के भी होंगे, तो आप इतनी दूर से आए हैं तो क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। अरे आप उनके भक्त हैं, आपको कैसे छोड़ सकते हैं? प्रभु कहते हैं कि कथा हो रही है तो यहाँ पर आओ, तुम मेरे भक्त हो और मेरी कथा ना सुनो, ऐसा हो सकता है? तो आपको खींचकर कितने भी बिजी हो अपने काम में, फिर भी प्रभु इधर ले आए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ऐसे कई अवतार लिए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के। एक बार एक गजराज त्रिकुटा पर्वत पर के समीप एक नदी थी। उस नदी में एक हाथी अपने पूरे परिवार के साथ गया, थक गया तो उस नदी में जलपान करने लगा। अब जल तो उसने पी लिया, फिर उस जल के भीतर जाकर क्रीड़ा करने लगा, और जब क्रीड़ा कर रहा था तो वो पानी धीरे धीरे मैला होने लगा, काला होने लगा। पानी काला है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि पानी के भीतर क्या है, और उस पानी के भीतर एक था मकर। अब वो गजराज तो उसी पानी में था, और वो हाथी बड़ा बलशाली था। इतना बल था कि वो शेरों को भी, सिंह को भी मारते थे, इतना बल। अब जब वो नदी में खड़ा था तो उसका पैर एक मकर ने पकड़ लिया। उसको लगा मैं इतना बलशाली हूं, इसको तो मार दे ही दूंगा। छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न करा, पर पैर नहीं छुड़ा पाया। बड़े प्रयत्न करे उसने, तब अपने परिवार वाले जितने भी उसके परिवार के थे और हाथी, सभी को उसने सहायता के लिए बुलाया। तो सभी अब उस गजराज की सहायता करने लगे, उसको खींचने लगे ताकि उसका जो पैर है वो छूट जाए। कई दिन ऐसे हो गए, परंतु उस मकर ने उनका पैर नहीं छोड़ा। अब जब ऐसे ही कई दिन बीत गए तो अब तो उसके परिवार वाले धीरे धीरे खिसकने लगे, छोड़कर जाने लगे। हाथी कहते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मैं यही फंसा हुआ हूँ, मेरी सहायता करो। उसके परिवार वाले ही कह रहे हैं कि अरे ये मकर तो तेरा पैर छोड़ नहीं रहा, और इस चक्कर में हम भी भूखे प्यासे लगे पड़े हैं, कहीं हम ही ना मर जाए। खाएंगे पिएंगे नहीं तो कहीं हम मर ना जाए।
गजराज जब ये सुनता है तो उसको वैराग्य हो जाता है कि मेरे परिवार वाले हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे। जब तक इनको पता था कि मेरे पास बल है तो ये मेरे साथ थे, और आज जब मुझे इनकी सहायता की जरूरत पड़ रही है तो ये धीरे धीरे अब मुझे छोड़कर जाने लग गए। अब गजराज के मन में ऐसे भावनाएं और ऐसे भाव आने लगे। जब उसको असली हद दिख गई कि उसके स्वयं परिवार वाले छोड़कर जा रहे तो उसको वैराग्य हो गया। अभी तक उसको ये बात समझ में नहीं आई थी। अभी तक तो वो परिवार के साथ रह रहा था, बलशाली था, जहां जाते थे तो साथ जाते थे। पर अब ऐसी परिस्थिति घट गई तो आज उसको सबके रंग दिख रहे हैं। भले पहले वो उदास भी था कि यार ऐसी परिस्थिति में कैसे फंस गया, मकर ने मेरा पैर पकड़ लिया, पर अब इसी परिस्थिति पर वो कहीं ना कहीं खुश भी होगा कि कम से कम इनके रंग तो देखने को मिले। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है या नहीं? आप बताइए। सबकी गर्दनें होनी चाहिए। बोलिए राधे राधे। हमारे साथ भी ये होता है, पर हम भी तब समझते हैं जब चोट खाते हैं। उससे पहले हम भी नहीं somझते। आपको इस कथा में कितना भी मैं ज्ञान दे दूं, पर तब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझेंगे जब तक खुद घटित ना हो जाए। जब कुछ हो ना जाए तो तब आपको बातें याद आएगी कि ऐसा भी कुछ बात है। अरे हमने पहले क्यों नहीं ये सत्य समझ लिया? नहीं समझो। ये स्वाभाविक है, मानव का स्वभाव ही यही है। किसी की बात सुनकर कभी नहीं समझता इंसान। और आजकल तो ऐसे भी है कि लोग किसी से सहायता मांगते हैं, किसी से रास्ता भी पूछना हो ना तो कई लोग उसमें भी अभिमान दिखाते हैं कि मैं अपने से, मेरे से नीचा है, या इस व्यक्ति से पूछूंगा जिससे मैं बात नहीं करता। उसमें भी अभिमान दिखाते हैं कि अरे हम खुद ही ढूंढ लेंगे, नहीं पूछना इससे, चलो से। और फिर भटकते हैं पूरे रास्ते। भटकना मंजूर है, पर उस व्यक्ति से रास्ता पूछ ले ये मंजूर नहीं है। ऐसा स्वभाव हमारा हो गया, ऐसी भावनाएं भीतर आ गई हैं। और इन भावनाओं को तो हम देखिए मात दे सकते हैं। इन भावनाओं को प्रयत्न करें तो हटा सकते हैं अपने भीतर से। पर जब किसी के भीतर ईर्ष्या आ जाए, आपको पहले भी बताया है मैंने, जिसके भीतर ईर्ष्या आ जाए उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि किसी को नीचे गिराकर अगर हम उठने का प्रयास करेंगे तो हम कभी अपने जीवन में नहीं उठ पाएंगे, कभी भी नहीं। भले आप कितने ही मेहनत कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, पर कभी नहीं उठोगे अगर दूसरे को नीचे गिराने का सोच रखा। तो नीचे गिराने से बेहतर है कि उससे शिक्षा ही ग्रहण कर लो कि वो व्यक्ति ऊपर पहुंचा है तो क्या क्या करके पहुंचा है, वो चीजें भी खुद के भीतर ग्रहण करो। पर हम है तो मानव, क्या तरीके ढूंढेंगे कि इसको नीचे गिराएं। ये स्वाभाविक है। तो ये बातें मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। ऐसे ही आज गजराज को महसूस हो रहा है जब उसके साथ घटित हुआ। तब जब सब साथ छोड़कर चले गए तो किसका हाथ पकड़ा, किसको याद किया बताइए? जब सब साथ छोड़कर चले गए तो किसको याद किया? भगवान कृष्ण। अब तो भगवान ही एकमात्र सहारा है, तो वो उनको याद करते हैं कि प्रभु अब आप ही सहायता करें।
अब जैसे ही वो प्रभु को याद करते हैं, स्तुति कर रहे हैं, भगवान ने स्तुति तो सुनी, पर गजराज ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं। भगवान ने विचार करा कि इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है, किसी का नाम नहीं लिया, तो ये मेरी ही स्तुति, मैं ही इसकी सहायता के लिए जाऊंगा। प्रेम से बोलिए बोलिए राधे राधे। तो गजराज जी ने जब मुसीबत के समय भगवान को याद किया तो भगवान आ गए। अब जैसे ही आए तो गजराज ने दूर से देखा कि भगवान नारायण उनकी सहायता के लिए आते हैं, तो उनके मुख से नारायण आ गए, निकल गए। वो नदी में ही एक पुष्प है, अपनी सूंड से उस पुष्प को तोड़ते हैं, जैसे ही भगवान आते हैं तो उनके चरणों में चढ़ा देते हैं। अब भगवान आते हैं तो सबसे पहले गजराज की मदद करने के लिए उस मकर को मार देते हैं। उस मकर को मारते हैं तो गजराज का पैर छूट जाता है। इस तरीके से भगवान उस हाथी की सहायता करते हैं। तो अब गजराज भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, स्तुति तो मैंने आपकी की, याद मैंने आपको किया, पर जब पहले आप आए तो आपने सबसे पहले इस मकर का उद्धार क्यों किया? जब याद मैंने किया आपको पहले, तो इसका उद्धार पहले क्यों किया? भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा उद्धार तो होना ही होना है, तुम्हारी रक्षा तो मैं करूंगा ही करूंगा, पर इस मकर ने मेरे भक्त के पैरों को पकड़ा, और जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ ले तो सबसे पहले उद्धार मैं उसका करूंगा। सबसे पहले उद्धार मैं उसका करूंगा। इस प्रकार से भगवान अलग अलग रूप लेकर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार दुर्वासा जी जब प्रभु के दर्शन करके आए तो रास्ते में उनको इंद्र मिले। एक माला थी तो आशीर्वाद स्वरूप वो इंद्र को पहना दी, और इंद्र ने क्या किया कि वो माला अपने हाथी को पहना, और हाथी ने जब वो माला कुचल दी तो दुर्वासा जी को अपमानित महसूस हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाए, नेत्रहीन हो जाए। अब जैसे ही ये इंद्र को श्राप मिलता है, सभी देवताओं दैत्यों को पता लग जाता है। तो शुक्राचार्य जी तुरंत दैत्यों को कहते हैं कि इंद्र को श्राप दे दिया गया है, तो तुम तुरंत जाओ और स्वर्ग पे जाकर आक्रमण करो। सभी दैत्य जाते हैं और स्वर्ग पर जाकर आक्रमण कर देते हैं। सभी देवताओं को वहां से भगा देते हैं। अब देवता लोग तो प्रभु के पास आते हैं डर डर कि भगवान, दैत्यों ने तो स्वर्ग लोक ले लिया, हमें हमारे ही स्थान से निकाल दिया, बताइए हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि तुम समुद्र मंथन करो, कि जो तुम्हारा वैभव है वो समुद्र में सम गया है, तो इसलिए तुम समुद्र मंथन करो, तब तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। परंतु इस मंथन को तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसमें दैत्यों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी देवता लोग दैत्यों के पास जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो देवता और दैत्य दोनों माने
समुद्र मंथन करना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं तो मंदराचल पर्वत को उठाते हैं और चल लेते हैं, पर वो भगवान गणेश का स्मरण नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते। तो गणेश जी महाराज नाराज हो जाते। तभी देवता लोग और दैत्य प्रभु को याद करते हैं। भगवान आते हैं और उस पर्वत को अपने एक ही हाथ में उठाते हैं और उठाकर गरुड़ पे रखते हैं और समुद्र तट पर पहुंचाते हैं। अब देवता और दैत्यों ने बंधन प्रारंभ किया तो वासुकी नाग की रस्सी बंधा, पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा और मुख दैत्यों के। मंथन प्रारंभ किया तो जो पर्वत है वो डूबने लगा। भगवान ने कहा कि कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, तो उनकी सहायता के लिए भगवान ने कि मंथन के बीच में विघ्न ना आए, तो सहायता के लिए भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोलिए कच्छप अवतार की। अब जब प्रभु ने इतनी बार सहायता कर दी तो अब मंथन प्रारंभ। तो सर्वप्रथम मंथन करने से हलाहल विष निकलता। वो विष कोई नहीं पीता, ना वो विष दैत्यों को चाहिए ना देवताओं को, किसी को नहीं। अब जो चीज कोई स्वीकार नहीं करता वो कौन करते हैं? भोले बाबा। सभी जाते हैं भोले बाबा के पास कि प्रभु अब आप ही कुछ करो। तो पिछली बार जब बिच्छू वगैरह को भी, सर्प को, इन सब ने भी कहा था कि हमें सब कुचल देते हैं, घृणा करते हैं, तो प्रभु ने स्वीकार करा। अरे तुम क्यों डरते हो, हमारे पास आओ। भूत प्रेतों को भी प्रभु ने स्वीकार किया, यहाँ तक तो अपनी बारात में आगे भूतों को ही नचाकर बारात लेकर गए। ऐसे हैं हमारे भोले। तो सभी देवता विष लेकर भोले बाबा के पास चले। तो भोले बाबा वो विष धारण करने के लिए मान रहे कि हम धारण करेंगे। पर भोलेनाथ के हृदय में कौन वास करते हैं? प्रभु श्री राम। भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनकी पूजा करते। तो उनके हृदय में राम वास करते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, तो भगवान ने विष को कंठ में धारण किया। विष पान करते हैं तो सर्वप्रथम रा बोलते हैं। रा बोलकर मुख खोलते हैं और जैसे ही माँ बोलते हैं तो विष को कंठ में धारण करते। तब से हम प्रभु को क्या बोलते हैं? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब जब दोबारा मंथन किया तो मंथन करके कामधेनु लाई, जो ऋषियों को दे दी। फिर मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुए, जो भोले बाबा के मस्तिष्क पर विराजमान कर दिए, जिससे भगवान क्या चंद्रमौलेश्वर कहते हैं। बोलिए राधे राधे। बार बार भटक जाता है आपका ध्यान। बोलिए राधे राधे। एकाग्र करना मेरी जिम्मेवारी है ना, इसलिए दोबारा कहिए राधे राधे। अब तीसरी बार मंथन करते हैं तो उच्च श्रवी घोड़ा निकलता, जो दैत्यों को दे देते हैं। फिर मंथन करने पर ऐरावत हाथी, जो इंद्र को दे देते। फिर मंथन किया तो कौस्तुभ मणि, जो नारायण प्रभु के कंठ पर विराजमान। और फिर मंथन किया तो रंभादिक अप्सराएं, जो स्वर्ग लोगों को भेज दी।
पुनः मंथन करने पर पारिजात वृक्ष जो स्वर्ग लोक पे विराजमान, फिर मंथन किया तो लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। अब लक्ष्मी मैया को जैसे ही सबने देखा तो सबको ये है कि लक्ष्मी मैया मुझे अपना वर बना दे। जितने भी देवता जितने भी दैत्य हैं माता को देखकर कि मुझे ये अपना वर चुने। पर जैसे ही मैया प्रकट हुई उनका ध्यान केवल एक जगह था, कहाँ? नारायण भगवान की तरफ। वो न इधर देखती है न उधर देखती है, तुरंत प्रभु नारायण के पास जाती है और उनके गले पे वरमाला डाल देती है, उनको अपना वर बना लेती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और अब मंथन करते हैं तो मदिरा वरुणी मधु जो दानव पान कर लेते हैं। और अब जब मंथन किया तो अमृत का कलश लेकर, जिसका सबको इंतजार था, अमृत का कलश लेकर स्वयं धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। अब जैसे ही दैत्य और देवताओं ने अमृत का कलश देखा तो देवताओं से पहले दैत्यों ने इशारा किया और तुरंत वो कलश लेकर भाग गए। अब भगवान को पता लगा कि ये तो दैत्य लेकर भाग गए, तो तुरंत अपना रूप बदल दिया। क्या रूप बदल दिया? मोहिनी रूप ले लिया। इतना सुंदर रूप ले लिया कि जो देखे तो वो देखता रह जाए। ऐसी मटकती मटकती चाल में भगवान मोहिनी रूप लेकर चल रहे हैं। वैसे ही भगवान इतने सुंदर हैं तो मोहिनी रूप ले लिया और अपनी बोली भी पतली सी आवाज में बिल्कुल ठुमक ठुमक के चलती है। पायलों की आवाज छन छन आ रही है। और अब दैत्यों के पास जाते हैं, उनके समक्ष प्रकट हो जाती है मोहिनी रूप लेकर। अब जैसे ही दैत्य देखते हैं तो उनका तो भगवान के इस मोहिनी रूप पर मन आ जाता है। भूल गए कि उनके हाथ में अमृत का कलश भी है और उसको भी पान करना है। पहले तो लड़ रहे थे कि मैं पीऊंगा, पर जैसे ही रूप देखा तो अब भगवान के रूप को ही कह दिया कि देवी हम आपस में लड़ रहे हैं कि पहले मैं पान करूंगा, मैं पीऊंगा, तो एक काम कर दीजिए कि आप ही ये अमृत का कलश ले लें और आप ही हम सब में ये अमृत बांटें। भगवान मोहिनी ने तो अमृत का कलश पकड़ लिया। जो लीला रचनी थी वो पूरी अच्छे से चल रही है। अमृत का कलश लिया, दैत्य को कहते हैं कि देखे ये मत कहना कि मुझे कम मिला, इसको ज्यादा मिला, इसको ज्यादा मिला, मुझे मत कहना। दैत्य ने कहा अरे इतने भी नीचे गिरे हुए थोड़ी ना है हम जो ये कहेंगे, आप बस बांटो। तो भगवान के मोहिनी अवतार ने कहा कि दैत्यों मैं देख रही हूं इस कलश में कि ऊपर पानी पानी है, तो क्यों ना पहले ये मैं देवताओं को पान करा दूं, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत लग रहा है तो वो तुम सबको मैं पान करा दूंगी। ये पानी वाला जो है ये देवताओं को दे देते। तो देवताओं को भगवान ने अमृत पान कराया और उन्हीं देवताओं के बीच एक राक्षस, एक दैत्य छल कपट से देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच था। स्वरभानु नाम का दैत्य। जैसे ही भगवान को पता लगा कि इसने भेष बदलकर छल कपट से दैत्यों के बीच में आ रखा है तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर वही काट देते। और जब सब दैत्य देखते हैं कि ये विष्णु की कोई लीला है तो देवताओं के साथ लड़ने लगते हैं और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवासुर संग्राम छिड़ गया, आपस में लड़ रहे हैं। अब देवताओं ने तो पान कर रखा था अमृत, तो उनमें बल प्रक्राम ज्यादा था। तो देवताओं में बल ज्यादा था।
देवताओं ने तो अमृत पान कर रखा था, तो उनमें बल भी ज्यादा था, तो सभी दैत्यों को वही मार दिया और अपने लोग स्वर्ग लोक को दोबारा चले गए। अब यहाँ पर शुक्राचार्य जी वो अपनी नित्य संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते हैं। और अब दैत्य कहते हैं कि इन देवताओं को तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने छल कपट से अमृत पान कर लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। यहाँ शुक्राचार्य जी बलि को कहते हैं कि बलि, तुम्हें यदि इंद्र का सिंहासन चाहिए तो तुम ब्राह्मणों को आशीर्वाद दो, क्योंकि देवताओं के साथ विष्णु भगवान का साथ है, वो भगवान विष्णु देवताओं के साथ है, पर तुम भी मत डरो, तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु है। अब देवताओं की तो काट मुझे पता है, पर विष्णु की कोई काट मुझे नहीं पता, इसलिए तुम ये करो कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, क्योंकि ये जो विष्णु है ये ब्राह्मणों को बड़ा मानते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, तो तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लोगे तो ये विष्णु कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बलि बड़ी सेवा करते हैं ब्राह्मणों की, जितनी सेवा वो कर सकते हैं, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, कोई ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें मैं सारी संपदा देता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि तुम्हें इतना सब मिल तो गया है, पर यदि तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने ना खड़ा रह सके, कोई भी तुम्हारी संपदा दोबारा तुमसे ना छीन सके, तो तुम्हें 100 यज्ञ करने। तब कोई कुछ भी कर ले तो तुमसे ये सब नहीं छीन सकेगा। बलि यहाँ पर यज्ञ करना प्रारंभ कर देते, 100 यज्ञ पूर्ण कर देते। अब उधर देवताओं की जो माता है दिति, वो कश्यप जी के साथ जाती है, कहती है महाराज मेरे देवताओं का रहने का स्थान ही दैत्यों ने लिया, वो दर दर भटक रहे हैं, और मैं उनकी मैया में भला कैसे देख सकती हूँ कि मेरे ये जो पुत्र हैं दर दर भटक। तो महाराज आप ही कुछ समाधान बताए कि मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। कश्यप जी ने कहा कि दीदी मैया तुम्हें एक पयोग व्रत करना है, 12 दिन तक कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण करना, फलाहार ले सकते हैं। ये प्रयोग व्रत अगर तुम पूरे पालन के साथ सारे नियमों के साथ करोगे तो स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे, भगवान तुम्हारे गर्भ में पधारेंगे, और जितनी भी विपत्ति है आपकी वो सारी खत्म हो जाएगी। तो दीदी मैया वैसा ही करती है, प्रयोग व्रत करती है, उसका पालन करती है, और जिसके फल स्वरूप दीदी मैया के गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तब दीदी मैया के गर्भ से द्वादशी तिथि में अभिजीत मुहूर्त में और ऋषि कुल में भगवान स्वयं वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन अवतार की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वयं भगवान उनके गर्भ से वामन अवतार में प्रकट होते हैं। बोलिए राधे राधे। बीच में 2 सेकंड मिलता क्या है कि गर्दन घूम जाती है सबकी। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। देखिए वामन भगवान का अवतार तो हुआ है, हमारे बीच भी वामन भगवान आएंगे तो सभी उनका आशीर्वाद मिलेगी। अब जब उनका अवतार हुआ तो सभी उनको बधाई देनी है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों में
यज्ञोपवीत संस्कार सबसे पहले करा जाता है, सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। तो वामन भगवान का वो संस्कार भी यज्ञोपवीत किया। ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वामन भगवान को कमंडलू भेंट में दी। अदिति मैया ने लंगोटियां पहनाई, कश्यप जी ने मेखला भेंट दी, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट दी और आकाश ने उनको छाता भेंट दी। भूदेवी ने उनको छोटी छोटी चंद पादुका भेंट दी। छोटे से वामन भगवान एक हाथ में छाता लिए, पैरों में छोटी छोटी सी पादुका पहने, एक हाथ में कमंडलू और छोटे से हैं। और आखिर में बृहस्पति जी ने उनको गायत्री मंत्र दिया, मंत्रित कर उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। तो तब बृहस्पति जी ने कहा कि मुझे तुमसे दक्षिणा में 3 लोक की संपदा चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि महाराज भला मैं कहां से लेकर आऊं, कौन देगा मुझे इतनी संपदा। बृहस्पति जी ने कहा कि 3 लोकों का संपदा अभी बलि के पास है, अभी वही सबका राजा है, तो तुम जाओ और उससे लेकर आओ और तब मुझे ये दक्षिणा दे। तो बलि के पास जाने के लिए वामन भगवान निकल पड़ते। वामन भगवान छोटे से नन्हे नन्हे पैरों से चले आ रहे हैं। तो आइए हम भी उनका स्वागत करते हैं। भगत भर तेरे बार खड़ा भगवान भर दे, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहे। मुझे वामन भगवान की भगत भर दे रे जो। डोले उठी सारी धरती देख रे, गोला गगन है सारा। दान मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तो छोड़ सकलिया दीना अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे जो, भगत भर दे जो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे जो, भगत भर दे जो। आज लौटा दे तो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा।
तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे बार खड़ा परिवार भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे बार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वामन भगवान, छोटे से वामन भगवान चलते चलते बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं। यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बलि दूर से देखता है कि एक छोटे से ब्राह्मण उनके घर पर आए हैं, तो वो यज्ञ बीच में ही छोड़कर सभी ब्राह्मणों को लेकर उनके पास उनके स्वागत के लिए जाते हैं। बोलिए राधे राधे। जो दर्शन कर रहे हैं वो अलग बात है, बाकी अपना ध्यान इधर करें। बोलिए राधे राधे। बलि जब छोटे से ब्राह्मण वामन भगवान को देखते हैं, उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं, तो वामन भगवान को कहते हैं कि आप छोटे से ब्राह्मण कैसे आना होगा, आप मेरे यहाँ आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि बलि, हमने आपके बारे में सुना तो बहुत था, पर जितना सुना है उससे ज्यादा तो आप करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, आपके पूर्वजों का बड़ा बखान सुना था, और आज आपको देखा तो बड़े प्रसन्न हैं, बलि की प्रशंसा करने लगते हैं। अब बलि भी प्रसन्न हो गया, इतनी प्रशंसा सुन ली तो और प्रसन्न कि महाराज अब इतने भी खास नहीं, वो तो बस आप जैसे ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि जो हम आज यहाँ तक पहुंचे। तो अब आप बताइए कि मैं आपको क्या दूं, क्या सेवा करूं। वामन भगवान ने कहा कि बलि वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, परंतु हम ये भी जानते हैं, कि आप बिना कुछ दिए बिना हमें जाने नहीं देते, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए आप इतना ही पूछ रहे हैं, तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ये छोटे छोटे चरणों से मुझे 3 पग भूमि। बलि ने कहा कि महाराज आपको जहाँ की भूमि से संतुष्टि हो, जो स्थान आपको ठीक लगे वहां पर आप अपने चरणों से नाप लीजिए। तो वामन भगवान उसी समय बलि को कहते हैं कि बलि अब संकल्प के लिए अपने हाथ पर जल लेकर संकल्प करो। शुक्राचार्य जी को उस समय कुछ नहीं सुना। उसने कहा कि भला मैं अपने वचन पीछे कैसे ले सकता हूं, आज तक मेरे पूर्वजों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो भला मैं कैसे करूं। मैंने वचन दिया है तो मैं उसको निभाऊं। हाथ में जल था। अब शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध आके वो बलि को भी श्राप देते हैं कि तुम नेत्रहीन हो जाए और वहां से चले।
बलि ने संकल्प पढ़ा। भगवान ने कहा कि बलि अब तुम मेरा नाप ना देखो। तो भगवान उधर ही स्वयं वराह रूप में प्रकट हो जाते हैं, अपना बड़ा आकार कर लेते हैं और बड़े बड़े चरण कर लेते हैं, और जैसे ही एक पग भूमि नापते हैं तो जितने भी नीचे की 7 लोग हैं वो सारे अपने नाम कर लेते हैं। भूतल, सूतल, तलातल, महातल सब अपने नाम के। और जैसे ही दूसरा पग रखते हैं तो ऊपर के 7 अपने नाम, भू स्व जन तप, यहां तक 7 लोगों को भी पार करके ब्रह्मांड में एक छिद्र हो जाता है और उस छिद्र से जल निकलने लगता है, एक विभीर जल निकलने लगता है। वो जल प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए धोते हुए बह रही है। और वही ब्रह्मा जी कमंडलू लेके आते हैं और उस जल को अपने कमंडलों में भर लेते हैं। फिर उस जल के 4 भाग करते हैं। वृद्ध नाम का एक राजा था, वो नित्य सूर्य अर्घ्य दिया करता था। कृतमाला नदी में जाता था और सूर्य अर्घ्य देता था। तो जब अर्घ्य दे रहा था तो जल हाथ में लिया तो हाथ में एक मछली आ गई। उस मछली साधारण मछली नहीं थी। जैसे ही उस राजा के हाथ में आई तो वो मछली बोलने लगी कि मुझे मत छोड़ो, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो उस राजा ने उनको एक कमंडलू में डाल दिया। कुछ समय बाद बोल रही मछली कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे दूसरे पात्र में डालो। दूसरा पात्र में डालते हैं तो उसका आकार और बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं इसमें भी कष्ट हो रहा है। फिर अगले पात्र में डालते हैं तो और बड़ी हो जाती है। तो आखिर में वो राजा मछली को समुद्र में छोड़ देते और वो मछली और बड़ी हो जाती है। कहती है मुझे यहां से भी निकालो, कष्ट हो। राजा कहते हैं कि आप कोई साधारण मछली तो है नहीं, आप कौन है? कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए। तो भगवान मछली के रूप से अपना असली अवतार में प्रकट हो जाते हैं और उसके सामने अपना असली अवतार ले लेते हैं। बोलिए मत्स्य अवतार की। को दर्शन देने के लिए असली अवतार दिखाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपको मैं अमरीश जी के बारे में बताता हूँ, कितनी भक्ति थी उनके भीतर। अमरीश जी जो थे वो एकादशी का व्रत किया करते थे। नित्य एकादशी का जब भी व्रत करते थे तो सभी नियमों का पालन करते थे। और उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा था तो उसी दिन दुर्वासा जी उनके पास आ जाते हैं। अमरीश जी कहते हैं कि महाराज आप ये प्रसाद पाइए कि ताकि मैं भी पाऊं और व्रत खोलूं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अभी संध्या काल का वक्त है, हम आकर पान करें। अभी हम चलते हैं, हम आएंगे तब प्रसाद पाएंगे। अब अमरीश जी ने इंतजार किया पर समय निकलता जा रहा था। समय निकल रहा था तो अमरीश जी ने ब्राह्मणों से परामर्श किया कि मुझे तो अपना व्रत भी खोलना है, तो क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा कि आप चरणामृत पान करिए, तो इससे दुर्वासा जी का सम्मान भी रह जाएगा और आपका व्रत भी खुल जाएगा। अमरीश जी ने चरणामृत पान किया, व्रत खोला तो हाथ धो रहे थे। दुर्वासा जी आते हैं तो उनको लगता है कि इन्होंने प्रसाद पा लिया। मैंने मना किया था और इन्होंने मुझसे पहले प्रसाद पा लिया, कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, ऐसा महसूस।
तो क्रोध में दुर्वासा जी अपनी जटा को पटकते हैं और उसमें से एक कृतक पैदा होता है, और जो कृतक अमरीश जी के पीछे पड़ जाता है, उनको मारने का प्रयत्न करता है। तो अमरीश जी को कोई सहायक नहीं, वो हाथ जोड़कर सिर्फ प्रभु का ध्यान करते हैं कि महाराज मैंने तो कुछ किया भी नहीं, कृपा करके मेरी सहायता। तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से उस कृतक का वही वध कर देते हैं और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है। अब दुर्वासा ऋषि भगवान के पास जाते हैं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, जिस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को शांत कीजिए। भगवान कहते हैं कि आप मुझसे क्षमा याचना मत मांगे, अमरीश जी से मांगे, जिनको आपने इतना भला बुरा कहा है उनसे मांगे। तब दुर्वासा ऋषि जाते हैं, अमरीश जी से क्षमा कर याचना मांगते हैं। अमरीश जी स्तुति करते हैं और सुदर्शन चक्र के प्रभाव को शांत करते हैं। तब दुर्वासा ऋषि को पता लगता है कि अभी इन्होंने प्रसाद पाया नहीं, ये मुझे ही वहम हुआ था, इन्होंने कोई अपमान नहीं। ऐसे परम भक्त अमरीश जी को अभी इनके ही वंश में आगे चलकर सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र हुए और एक दिन राजा सगर ने एक यश्वमेध यज्ञ कराया। यश्वमेध यज्ञ कराया था, जो उनका घोड़ा था वो इंद्र चुराकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। जो 60,000 पुत्र हैं सगर के, वो सब इधर उधर ढूंढने लगे और जब देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में बंधा है तो उनको लगा कि इन्होंने ही ये घोड़ा चुराया है, पर चुराया तो इंद्र ने था और बांध इधर ही। तो कपिल जी को ही भला बुरा कहने लगते हैं, अपमानजनक शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। और कपिल भगवान अपने ध्यान में थे, तो जब वो बातें बोल रहे हैं कपिल भगवान सुन रहे हैं। कपिल भगवान ने अपने नेत्र ही खोले कि उन 60,000 पुत्रों को देखा कि वो वही भस्म हो गए। और अब सगर ने कहा कि मेरे वंश का कल्याण कैसे हो, मुझे कोई साधन बताइए कि अब कल्याण कैसे हो। तब कपिल भगवान ने कहा कि तुम गंगा के स्पर्श से इन सबका कल्याण हो सकता है, तभी कल्याण होगा जब गंगा मैया का स्पर्श हो। तो इनके कुल में आगे अंशुमन हुए, दिलीप हुए, सबने बहुत प्रयत्न किया, गंगा मैया को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, पर कोई भी सफल नहीं रहा। फिर दिलीप के भागीरथ जी हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके गंगा मैया आ गई। तो गंगा मैया को शिव शंकर की जटाओं में स्थान दिया और वहां से गंगा मैया बहने लगी। अब गंगा मैया पीछे पीछे और भागीरथी जी आगे आगे चल रहे हैं। तो रास्ते में एक जन्नू ऋषि थे, उनकी कुटिया थी। अब गंगा मैया में उनकी कुटिया बह गई, गंगा जी में उनकी कुटिया बह गई। तो जन्नू ऋषि ने एक आचमनी में ही पूरी गंगा जी को पार कर लिया। अब भागीरथी जी तो चिंतित हो गए कि महाराज ये आप क्या कर दिया। अरे हमारा तभी कल्याण होगा जब इन मैया का स्पर्श होगा, कृपा करके ऐसा ना करें। मैंने बड़ी घोर तपस्या करी है कि ताकि हमारे कुल का कल्याण हो सके। तब जन्नू ऋषि अपने कान से
गंगा मैया को प्रकट करते हैं और तब से गंगा मैया को जननी भी कहा जाता है। बोलिए जननी मैया की, जानवी मैया की, भक्त वत्सल भगवान की। गंगा मैया के स्पर्श से उन 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ। भागीरथी जी की जो तपस्या थी वो फल आई। अब उनके ही वंश में आगे चलकर राजा खड़वा हुए और उसके आगे वंश में चलकर हुए राजा रघु कि रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे राजा रघु हुए। अब इनके ही वंश में दशरथ जी भी हुए जिनकी 3 रानियां थी। सभी को यह कथा पता है। जिनकी 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करा। यज्ञ कराया तो उनको खीर प्राप्त हुई। तीनों ने खीर आपस में एक समान बांटी। तो कैकेयी मैया ने खीर की कटोरी खिड़की पर रख दी कि ये मैं बाद में खाऊंगी। और वो जो खीर की कटोरी है वहां से एक पक्षी लेकर चला गया। वो आसमान के रास्ते से जा रहा है, पर्वत के ऊपर से जा रहा है। तो जिस पर्वत के ऊपर से जा रहा था उसी पर्वत में अंजनी माता तपस्या कर रही थी। और वो पक्षी कटोरी लेकर जा रहा है अपने मुख में, तो कटोरी का पात्र हिल रहा है, खीर का पात्र हिल रहा है। थोड़ी सी खीर उसी में से अंजनी मैया के मुख पे गिर जाती है, जिसके फलस्वरूप होते हैं हनुमान जी महाराज। अब यहाँ पर कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया अपनी ही कटोरी की खीर थोड़ी थोड़ी कैकेयी मैया को दे देती है। कैकेयी मैया को देती है तो तीनों माएं अब गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती हैं तो अब महादेव जी इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। महादेव जी के हृदय में कौन वास करते हैं? राम। अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं कि राम आने वाले हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं, पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। 1 महीना निकला, 2 महीने, और अब महाराज वो समय आ गए। जिस पल का सबको इंतजार था और जिसलिए भगवान इतना भ्रमण कर रहे थे अयोध्या में, तो अब वो पल आ गया। तो महाराज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में अयोध्या में राजा दशरथ के घर पर स्वयं भगवान श्री राम का जन्म होता है, श्री राम का प्रकटे होता है। बोलिए पुरुषोत्तम श्री राम की। सभी बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को, सभी प्रसन्न हैं। तो आप सभी को भी राम जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो देखिए राम जी तो बड़े सरल थे, उनकी कोई इतनी लीलाएं नहीं है क्योंकि वो शरारती नहीं है। हमारे कृष्ण कन्हैया नटखट है, उनकी आपको सिर्फ शरारतें ही सुनने को मिलेगी क्योंकि वो सब काम टेढ़ा ही करते हैं। पर रामचंद्र भगवान कैसे हैं? बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधे, सिर्फ वो आज्ञा का पालन करते हैं। किसी ने कहा कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है? देखिए बड़ा ही सुंदर कहा कि राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। कि देखिए लोग तो सभी प्रकार के मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे और टेढ़े भी मिलेंगे,
तो हमारी सरलता का कोई दुरुपयोग ना करे, ऐसों को कैसे ठिकाने लगाना है वो आपको कृष्ण बताएंगे और कल से आप वही श्रवण करेंगे। पर राम बताते हैं कि हमें मर्यादा में कैसे रहना। तो भी राम जी का जन्म हुआ है, उनका प्रकट्य हुआ है, तो ढेर सारी आपको बधाई। तो मीठी मीठी तालियों से प्रभु राम के लिए, उनके प्रकट्य के लिए भजन गाएंगे। हरे प्रकट कृपाला